रामायण एक कहानी जो हजारों सालों से इंडिया के इतिहास में गूंज रही है। एक कहानी, एक कविता, एक धर्म ग्रंथ। ये एक ऐसा शानदार काम है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिल और दिमाग को मोहित किया है। रामायण सिर्फ एक कहानी से बढ़कर है। यह प्रेम, कर्तव्य, साहस और बलिदान के धागों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री है। ये राजकुमार राम और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की कहानी कहती है। ये महाकाव्य हमें प्राचीन भारत की यात्रा पर ले जाता है। रहस्यमय जंगलों और उग्र महासागरों के पार हम देवताओं और राक्षसों, राजाओं और ऋषियों से मिलते हैं, जो सभी राम के असाधारण साहसिक कार्य में शामिल हैं। रामायण मानवीय स्थिति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह प्रेम और हानि, अच्छाई और बुराई, कर्तव्य और इच्छा के विषयों की पड़ताल करता है, जबकि हमें प्रकाश और अंधेरे के बीच कालातीत लड़ाई की याद दिलाता है। कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन भारत में पहुंच गए हैं, जो राजाओं और रानियों, ऋषियों और मुनियों की भूमि है। एक ऐसा समय जब कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं, अलाव की रोशनी में सुनाई जाती थीं। हर शब्द परंपरा के भार से ओत-प्रोत होता था। यही वह दुनिया है जिसने रामायण को जन्म दिया। माना जाता है कि रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी, जो एक पौराणिक और रहस्यमय व्यक्ति थे। एक डाकू से लेकर एक सम्मानित कवि ऋषि तक की उनकी यात्रा उतनी ही मनोरम है जितनी उन्होंने लिखी महाकाव्य। उनके मार्मिक छंदों के माध्यम से हम शाही दरबारों और युद्ध के मैदानों, प्रेम और हानि, कर्तव्य और बलिदान की दुनिया में पहुंच जाते हैं। पीढ़ियों ने इसके छंदों में सांत्वना और प्रेरणा पाई है, जो उन सार्वभौमिक सत्यों के प्रति आकर्षित हैं जिन्हें वह ग्रहण करता है। रामायण की अपील समय, भूगोल या संस्कृति से बंधी नहीं है। इसके विषय जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक अंतरों को पार करते हैं। धार्मिकता, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के उसके संदेश ने दुनिया भर में दिलों में जगह बनाई है। चाहे आप एक अनुभवी विद्वान हो या एक जिज्ञासु नवागंतुक, रामायण आत्मखोज की एक मनोरम यात्रा प्रदान करता है। यह आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है, हमें अपने स्वयं के मूल्यों और सिद्धांतों की जांच करने के लिए प्रेरित करता है। महाकाव्य की स्थायी विरासत मानव आत्मा के साथ गहन स्तर पर जुड़ने की क्षमता में निहित है। रामायण अपने रचयिता ऋषि वाल्मीकि के साथ जटिल रूप से जुड़ी हुई है। वह केवल एक कथावाचक नहीं है, बल्कि स्वयं महाकाव्य के भीतर एक पात्र है, राम की यात्रा के साक्षी हैं और उनकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का एक माध्यम है। रामायण को समझने के लिए वाल्मीकि के गूढ़ जीवन में उतरना होगा, जो मिथक और किंवदंती में डूबा हुआ व्यक्ति है। वाल्मीकि की कहानी अनुग्रह और मुक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। वह ऋषि पैदा नहीं हुए थे, वह नियति और ईश्वर के साथ एक गहन मुलाकात के माध्यम से एक में विकसित हुए। राम से मिलने से पहले उनका जीवन उस पुण्य पथ के बिल्कुल विपरीत था, जिसे वह अंततः अपनाएंगे। सप्तऋषियों से मुलाकात रत्नाकर के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने उसके भीतर अच्छाई की एक झलक देखी, जो गलत कामों की परतों के नीचे दबी हुई थी। उन्होंने उसे चुनौती दी, उसके कार्यों पर सवाल उठाए और उसे मुक्ति का रास्ता तलाशने का आग्रह किया। रत्नाकर शुरू में विरोध कर रहे थे, ने खुद को उनके शब्दों से प्रेरित पाया। उनके दिल में संदेह का एक बीज बोया गया। गहन ध्यान में लीन रत्नाकर ने राम के विपरीत मरा का जाप वर्षों तक किया, समय बीतने से बेखबर। जब ऋषि वापस लौटे तो उन्होंने उसे रूपांतरित पाया। उसका हृदय अनजाने में ईश्वर के नाम के जाप से शुद्ध हो गया। ऋषियों ने उसके परिवर्तन को पहचानते हुए उसे वाल्मीकि नाम दिया, जो चींटी के टीले से निकला था, जो उसके पुनर्जन्म का प्रतीक था। वाल्मीकि अब एक बदले हुए व्यक्ति, वह ऋषि बन गए जिन्हें हम जानते हैं। उनका हृदय भक्ति और ज्ञान से भर गया। यह इसी रूपांतरित अवस्था में था कि उनकी मुलाकात अयोध्या के निर्वासित राजकुमार राम से हुई। उन्होंने उन घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा जो उस महाकाव्य को आकार देंगी, जो उन्हें लिखना तय था।
वाल्मीकि का आश्रम उनके वनवास के दौरान राम और उनकी पत्नी सीता के लिए एक अभयारण्य बन गया। राम की कहानी, उनकी धार्मिकता, उनके साहस और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने वाल्मीकि को बहुत प्रभावित किया। इस प्रकार रामायण का निर्माण शुरू हुआ, न केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत के रूप में, बल्कि बुराई पर अच्छाई की, घृणा पर प्रेम की, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रमाण के रूप में। रामायण अपनी मनोरम कथा से परे नैतिक और नैतिक मार्गदर्शन के एक गहन स्रोत के रूप में कार्य करती है। महान राम से लेकर चालाक रावण तक प्रत्येक पात्र विशिष्ट मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतीक है, जो मानव व्यवहार के लिए आदर्श के रूप में कार्य करता है। नायक राम आदर्श पुरुष, धर्म के प्रतीक हैं। सच्चाई, कर्तव्य और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है, जो पाठकों को सत्यनिष्ठा के जीवन की ओर ले जाती है। महाकाव्य पुण्य और दुष्ट दोनों तरह के कार्यों के परिणामों पर प्रकाश डालता है। राम का धार्मिक मार्ग विजय और धर्म की स्थापना की ओर ले जाता है, जबकि रावण की वासना और लालच अंततः उसके पतन का कारण बनते हैं। इन स्पष्ट विरोधाभासों के माध्यम से रामायण नैतिक विकल्पों के महत्व और हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया पर उनके प्रभाव को रेखांकित करता है। धर्म एक जटिल अवधारणा, जिसका अनुवाद अक्सर कर्तव्य, धार्मिकता या नैतिक आचरण के रूप में किया जाता है, रामायण के केंद्र में है। महाकाव्य धर्म की बारीकियों में गहराई से उतरता है, अपने पात्रों के कार्यों और विकल्पों के माध्यम से इसके विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के प्रति राम की अटूट प्रतिबद्धता इसके सर्वोपरि महत्व का प्रमाण है। वह अपने पिता की प्रोमेसा को निभाने के लिए वनवास स्वीकार करते हुए अपनी खुशी का त्याग करते हैं, जो कर्तव्य परायणता का सही अर्थ प्रदर्शित करता है। रामायण पाठकों को अपने अपने जीवन में धर्म को समझने और ग्रहण करने, विचार, शब्द और कर्म से धार्मिकता के लिए प्रयास करने का मार्गदर्शन करता है। रामायण अपने विभिन्न रूपों में प्रेम का उत्सव है, जो मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को प्रदर्शित करता है। महाकाव्य राम और सीता के बीच प्रेम की गहराई को चित्रित करता है। एक दूसरे के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का बार बार परीक्षण किया जाता है। रोमांटिक प्रेम से परे रामायण पारिवारिक प्रेम, भाईचारे और दोस्ती के बंधनों की पड़ताल करता है। राम के भाइयों लक्ष्मण और भरत की वफादारी, उनके अटूट समर्थन और उनके लिए बलिदान पारिवारिक बंधनों की मजबूती को उजागर करते हैं। इन बहुआयामी संबंधों के माध्यम से रामायण प्रेम, वफादारी की प्रकृति और सार्थक संबंधों को पोषित करने के महत्व में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। रामायण एक प्राचीन महाकाव्य होने के बावजूद समकालीन समाज के हृदय में आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक स्थान रखता है। इसके कालातीत मूल्य और शिक्षाएं पीढ़ियों, संस्कृतियों और भौगोलिक सीमाओं के पार लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। महाकाव्य का प्रभाव साहित्य के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो कला और संगीत से लेकर सिनेमा और रंगमंच तक आधुनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। राम, सीता और उनके साथियों की कहानी को फिर से सुनाया और पुनर्व्याख्यायित किया जाता है। प्रत्येक पीढ़ी में नया अर्थ खोजता है। जटिल नैतिक दुविधाओं से जूझ रही दुनिया में रामायण एक दिशा सूचक प्रदान करता है, जो हमें नैतिक आचरण और धार्मिक जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। तेजी से सामाजिक बदलाव और विकसित हो रहे नैतिक परिदृश्यों के युग में रामायण नैतिक निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। धार्मिक आचरण की अवधारणा, धर्म की इसकी खोज आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका प्रदान करती है। समकालीन समाज के अक्सर स्वार्थी स्वभाव के प्रति सत्यनिष्ठा, करुणा और निस्वार्थता पर रामायण का जोर एक प्रतिबिंदु के रूप में कार्य करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची पूर्णता भौतिक संपत्ति या व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि नैतिक सिद्धांतों के साथ जुड़े और दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित जीवन जीने में है। पुण्य और दुष्ट दोनों तरह के कार्यों के परिणामों पर प्रकाश डालकर महाकाव्य व्यक्तियों को अपने और अपने आसपास की दुनिया पर उनके विकल्पों के प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। युवा पीढ़ी
तेजी से बदलती दुनिया का सामना करती है रामायण के कालातीत ज्ञान में प्रेरणा पा सकती है। महाकाव्य की कथा साहसिक कार्य और नैतिक दुविधाओं से भरी है। रामायण बहुमूल्य जीवन सबक प्रदान करता है। साहस और लचीलापन युवाओं को प्रेरित कर सकता है। दोस्ती, प्यार, वफादारी के महाकाव्य के विषयों से जुड़कर आधुनिक मीडिया पर रामायण का प्रभाव निर्विवाद है। इसकी कालातीत कहानी लगातार अभिनव रूपांतरणों के माध्यम से नया जीवन पा रही है। भव्य सिनेमाई प्रस्तुतियों से लेकर बच्चों के लिए एनिमेटेड श्रृंखलाओं तक महाकाव्य पीढ़ियों से दर्शकों को आकर्षित करता रहा है। फिल्म निर्माता और टेलीविजन निर्माता इसके नाटकीय कथानकों, जटिल पात्रों और गहन विषयों से प्रेरणा लेते हैं। समकालीन दर्शकों के लिए उनकी पुनर्व्याख्या करते हैं। ये रूपांतरण जबकि अक्सर मूल पाठ के साथ रचनात्मक स्वतंत्रता लेते हैं, रामायण के सार के प्रति सच्चे रहते हैं। साहस, कर्तव्य और धार्मिकता के अपने मूल मूल्यों पर जोर देते हैं। आधुनिक कहानी कहने की तकनीकों, विशेष प्रभावों और भरोसेमंद पात्रों का उपयोग महाकाव्य को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाता है। डिजिटल युग में इसकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है। रामायण का महत्व मनोरंजन के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। भारतीय संस्कृति और विरासत की आधारशिला के रूप में शैक्षणिक संस्थानों के भीतर एक प्रमुख स्थान पाता है। स्कूल और विश्वविद्यालय महाकाव्य को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। इसकी साहित्यिक योग्यता, ऐतिहासिक महत्व और नैतिक शिक्षाओं को पहचानते हैं। छात्र महाकाव्य की कविता की जटिलताओं में उतरते हैं, इसके पात्रों और विषयों का विश्लेषण करते हैं और समकालीन समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता की पड़ताल करते हैं। पारंपरिक शैक्षणिक सेटिंग्स से परे रामायण के अध्ययन और प्रशंसा के लिए कई कार्यशालाएं, सेमिनार और ऑनलाइन पाठ्यक्रम समर्पित हैं। शैक्षिक क्षेत्रों के भीतर रामायण की स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि इसकी शिक्षाएं युवा मन को आकार देती रहें, भारतीय संस्कृति, नैतिकता और एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज को कम करने वाले कालातीत सिद्धांतों की गहरी समझ को बढ़ावा देती हैं। रामायण केवल किताबों या पर्दों तक ही सीमित कहानी नहीं है। यह एक जीवंत परंपरा है जो भारतीय समाज के ताने बाने में व्याप्त है। भव्य त्योहारों से लेकर रोजमर्रा के रीति रिवाजों तक महाकाव्य का प्रभाव सांस्कृतिक प्रथाओं और मान्यताओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस जीवित परंपरा की सबसे प्रमुख अभिव्यक्तियों में से एक रामलीला है, जो दशहरा के त्योहार के दौरान रामायण का एक नाटकीय अभिनय है। समुदाय इन विस्तृत प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं। गीत, नृत्य और संवाद के माध्यम से महाकाव्य को जीवंत करते हैं। भव्य त्योहारों से परे रामायण विभिन्न कला रूपों में अभिव्यक्ति पाता है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य, नाटक, लोक गीत और जटिल पेंटिंग शामिल है। इन विविध रूपों में रामायण की निरंतर उपस्थिति भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रमाण के रूप में इसकी स्थायी विरासत को उजागर करती है। जैसे ही हम रामायण की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, इसकी स्थायी प्रासंगिकता चमकती है, समय और भूगोल की सीमाओं को पार करती है। यह प्राचीन महाकाव्य मानव स्वभाव, नैतिकता और रिश्तों की जटिलताओं को दर्शाता है। रामायण अमूल्य जीवन सबक प्रदान करता है, जो संस्कृतियों और पीढ़ियों में प्रतिध्वनित होता है। यह हमें याद दिलाता है कि धार्मिकता का मार्ग चुनौतियों से भरा होता है, अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय की ओर ले जाता है। रामायण की सार्वभौमिक अपील उन विषयों की खोज में निहित है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। महाकाव्य मानवीय रिश्तों की जटिलताओं में उतरता है, प्रेम, वफादारी और दोस्ती के बंधनों को प्रदर्शित करता है जो हमें एक साथ बांधते हैं। सीता के प्रति राम की अटूट भक्ति, उनके प्यार में उनका लचीलापन और अटूट विश्वास पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है, जो हमें प्रेम और प्रतिबद्धता की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाता है। महाकाव्य परिवार के महत्व को भी उजागर करता है। राम के भाइयों लक्ष्मण और भरत द्वारा किए गए अटूट समर्थन और बलिदानों को प्रदर्शित करता है। उनकी वफादारी और भक्ति पारिवारिक बंधनों की ताकत और हर परिस्थिति में अपनों के साथ खड़े रहने के महत्व के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।
व्यक्तिगत संबंधों से परे रामायण समुदाय के महत्व और धार्मिकता और न्याय को बनाए रखने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देता है। शांति, समृद्धि और धर्म के पालन से चिह्नित राम के शासन का महाकाव्य का चित्रण एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए एक खाका के रूप में कार्य करता है। रामायण की स्थायी अपील प्रेम, अपनेपन, उद्देश्य और एक ऐसी दुनिया के लिए हमारी गहरी मानवीय आकांक्षाओं से जुड़ने की क्षमता में निहित है जहां बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण का प्रभाव धर्म ग्रंथों के पन्नों से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो भारतीय संस्कृति और उसके बाहर के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। दशहरा जैसे भव्य त्योहारों से, जहां जीवंत रामलीला प्रदर्शन के माध्यम से महाकाव्य को जीवंत किया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही रोजमर्रा की रस्मों और नैतिक शिक्षाओं तक रामायण की उपस्थिति समाज के ताने बाने में गहराई से बुनी गई है। इसकी कहानियों और पात्रों ने कला, संगीत, नृत्य और साहित्य के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी विरासत आधुनिक दुनिया में फलती फूलती रहे। फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म में रूपांतरण महाकाव्य को वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ बनाते हैं, नई पीढ़ियों के लिए इसके कालातीत मूल्यों को पेश करते हैं। रामायण का संदेश सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करता है, आशा, लचीलापन और एक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के लिए प्रयास करने के महत्व का एक सार्वभौमिक संदेश देता है। इसका कालातीत ज्ञान व्यक्तियों को नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहता है, हमें याद दिलाता है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी धर्म की खोज, धार्मिकता का मार्ग, पूर्णता का अंतिम मार्ग है। रामायण अपनी मनोरम कथा, गहन शिक्षाओं और स्थायी प्रासंगिकता के साथ भारत के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग और दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। जैसे ही हम खुद को इसके कालातीत ज्ञान में विसर्जित करते हैं, हम आत्म खोज की यात्रा पर निकलते हैं, मानव क्षमता की गहराई और विश्वास, साहस और प्रेम की स्थायी शक्ति की खोज